Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार के विषय में। व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। इनमें से जो मुख्य वर्गीकरण है यानी कि जिन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है उनका वर्णन हम एक एक करके करेंगे। ये 3 प्रकार हैं: शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स, समाजशास्त्रीय प्रकार, सोशियोलॉजिकल टाइप्स, तथा तीसरा पॉइंट है इसमें मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स। जर्मन विद्वान क्रेचमर ने अपनी पुस्तक में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं। इनकी पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। इसमें जो 3 प्रकार बताए हैं वे हैं: शक्तिहीन, इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला और छोटे कंधों वाला होता है। उसकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। उसके मुंह की बनावट कोण की सी होती है। जिस प्रकार का कोण होता है उसी के प्रकार की होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है पर दूसरों से अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता है। इसमें दूसरा प्रकार है शरीर रचना प्रकार के अंतर्गत खिलाड़ी, एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। उसका सीना चौड़ा और उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट और चेहरा देखने में अच्छा होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहता है। तीसरा है शरीर रचना प्रकार के अंतर्गत नाटा। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर छोटा, मोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। उसका सीना नीचा और चौड़ा, पेट आगे की ओर निकला हुआ और चेहरा गोल होता है। वह आराम तलब और लोकप्रिय होता है। ये 3 प्रकार शरीर रचना प्रकार में बताए गए हैं या इसके पार्ट किए गए हैं: शक्तिहीन, खिलाड़ी तथा नाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम समाजशास्त्रीय प्रकार। इस स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बतलाए हैं, जिनका एक एक करके वर्णन करेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत सैद्धांतिक, थियोरेटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। दार्शनिक इस प्रकार या इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आर्थिक, इकोनॉमिक। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। वह हर काम को लाभ के लिए करना चाहता है। वह पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है और धन को अत्यधिक महत्व देता है। व्यापारी लोग इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सामाजिक यानी कि सोशल। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। वह समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येय इन बातों को सदैव यथावत बनाए रखना होता है, यानी कि राजनीति में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक, रिलीजियस। इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला और आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाला होता है। उसका जीवन सादा और सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलात्मक। इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है। उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नहीं होता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसमें जुंग का वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है।
उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के दो प्रकार बतलाए हैं। पहला है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिव्यक्तियां और अन्य चालक बाहरी रूप में प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाहरी रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। वे अपने को बाहरी रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से करने में असफल होते हैं। उनमें आंतरिक विश्लेषण की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनकी मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास होता है। वे दूसरे लोगों और बाहरी वातावरण में एक विशेष प्रकार से ही अपना अनुकूलन कर पाते हैं। ये संकोची होने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनके और इनके साथियों के बीच में एक प्रकार की दीवार, एक तरह का पर्दा होता है। वे आवश्यकता से अधिक शर्मीले और झेंपने वाले होते हैं। उनमें अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया सदैव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है। वे कल्पना के संसार में उड़ान लेते रहते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी बन जाते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी हुआ करते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों से विपरीत होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का झुकाव बाहरी तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में रुचि रखते हैं। यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन होता है, पर वे बाहरी पक्ष की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। वे बाहरी सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और कार्यों एवं कथनों में अधिक विश्वास रखते हैं। इस प्रकार या इस व्यक्तित्व के मनुष्य अधिकांश रूप में सामाजिक, राजनीतिक या व्यापारिक नेता होते हैं। अब इसकी यानी कि जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, इनकी समीक्षा कुछ शब्दों में हम करेंगे। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के संबंध में जो प्रकार बतलाए गए हैं, यानी कि जो अलग अलग टाइप बताए गए हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक प्रकार में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए गए। समाजशास्त्री प्रकार में सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक तथा कलात्मक प्रकार बतलाए गए। शरीर रचना प्रकार में शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाट्य प्रवृत्ति के लोग बतलाए गए। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इन सभी प्रकारों के वर्गीकरणों के विषयों में अपना मत व्यक्त करते हुए किरो एवं किरो ने कहा है, इस प्रकार के वर्गीकरणों की एक सामान्य आलोचना यह हो जाती है कि ये विकास के किसी न किसी पहलू पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की अपेक्षा उसके उग्र रूपों की व्याख्या भी करते हैं। इसी आधार पर हम व्यक्तित्व के लक्षण या गुणों के विषय में देखेंगे। ट्रेट्स और क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व समस्त गुणों का गत्यात्मक संगठन है। वुडवर्थ महोदय ने इसे समस्त गुणों का योग बतलाया है। गैरेट के शब्दों में व्यक्तित्व के गुण यानी कि ट्रेट्स व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो व्यक्ति में स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूप का वर्णन करने की स्पष्ट विधियां हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे गुणों का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेट्स और क्वालिटीज। किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का सही चित्र, वर्णन या चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसे आसान बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कुछ गुण या लक्षण निर्धारित किए हैं, जैसे कि दयालु, कठोर, मूर्ख, बुद्धिमान आदि। यहाँ भ्रम निवारण के लिए बता देना असंगत न होगा कि इन गुणों या लक्षणों को योग्यताओं या क्षमताओं का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। गुणों और योग्यताओं में अंतर है। उदाहरण के लिए हारमोनियम बजाना योग्यता है, और जिस ढंग से कोई व्यक्ति उसे बजाता है वह उसके व्यक्तित्व का गुण या लक्षण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण व्यक्ति के व्यवहार का कोई विशेष गुण होता है। गैरेट ने लिखा है कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की वे विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ स्थायी होती हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का वर्णन करने की स्पष्ट और संक्षिप्त विधियां हैं।
अब हम देखेंगे गुणों की संख्या। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि व्यक्तित्व के कितने विभिन्न गुण हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मन महोदय ने लिखा है, व्यक्तित्व के इतने विभिन्न अंग, पक्ष, पहलू या स्वरूप हैं कि वास्तव में ये बताना असंभव हो जाता है कि इन गुणों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे गुणों के प्रकार। व्यक्तित्व के गुण अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि नैतिक, अनैतिक, वास्तविक, प्रत्यक्ष यानी कि रियल आदि, बाह्य और आंतरिक। उदाहरण के लिए बाहरी गुण हैं मित्रता, शक्ति, शांति और सामाजिकता। आंतरिक गुण है भय, चिंता, इच्छा और महत्वाकांक्षा। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, आर्थिक आदि। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो बाहरी गुण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, मित्रता करना, शक्ति, किसके अंदर कितनी शक्ति है, शांति, व्यक्ति शांत स्वभाव का है। और जो आंतरिक गुण है जैसे कि भय, पता नहीं चल रहा है व्यक्ति कितना भय कर रहा है किस चीज से या किसी व्यक्ति से। चिंता, इच्छा और महत्वाकांक्षा। यथार्थ में इन गुणों की संख्या इतनी अधिक है और ये एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि ना तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है और ना संभवतः किया जा सकेगा। अब हम देखेंगे गुणों का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के थोड़े बहुत गुण अवश्य होते हैं। वे एक दूसरे से विशिष्ट प्रकार से संबंधित होकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदान करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो गुण जिस मनुष्य के व्यक्तित्व में हैं वे सदैव विद्यमान रहें। उनमें से कुछ अदृश्य हो जाते हैं और कुछ स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए भय और चिंता के गुणों का लोप हो सकता है और वे व्यक्तित्व में निरंतर उपस्थित भी रह सकते हैं। इसी प्रकार एक गुण के अनेक अर्थ हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का मुस्कान भरा चेहरा उसका स्वाभाविक गुण, उसकी विशिष्टता का प्रतीक, उसके उत्तम स्वास्थ्य और आनंद प्रियता का द्योतक, या दूसरे लोगों को प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए कृत्रिम विधि हो सकती है। गार्डनर व मर्फी ने लिखा है, व्यक्तित्व के गुण हमें दूसरों को और अपने को समझने की एवं वह भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं कि हम में से प्रत्येक क्या कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे गुणों का वितरण। जैसा कि हमने देखा कि व्यक्तित्व के गुण मानव व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। जरेट ने लिखा है, व्यवहार के इन स्वरूपों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी भाषा में कम से कम 18,000 विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन गुणों में से 12 को यानी कि 12 जो गुण हैं उनको प्रधान या फिर प्राइमरी ट्रेट्स की संज्ञा दी है। ये गुण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं एवं दो निश्चित और विपरीत सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं, जैसे बुद्धिमान, मूर्ख, दयालु, कठोर। वुडवर्थ महोदय ने प्रधान गुणों के समूह में से कुछ गुणों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार से हैं। प्रधान गुण और उसके विपरीत गुण एक साथ हम बताते जाते हैं। प्रसन्न चित्त और मिलनसार, इसका विपरीत होगा उदासीन और जयपूर। सेकंड में रहेगा बुद्धिमान और विश्वसनीय, इसका जो विपरीत गुण है मूर्ख और ओछा। संवेगात्मक स्थिरता, यथार्थवादी, असंवेगात्मक अस्थिरता और पलायनवादी। अधिकार प्रिय, इसका जो विपरीत होगा आज्ञाकारी। आत्म गौरवशील का विपरीत होगा आत्म गौरवहीन। शांत और सामाजिक, इसका विपरीत होगा उद्विग्न और एकांत प्रिय। प्रधान गुण है भावुक, कोमल और हृदय। भावुक और कोमल हृदय, इसका जो विपरीत होगा भावना शून्य और कठोर हृदय। इसमें सेवन प्रधान गुण है शिष्ट, सौंदर्य प्रेमी, इसका अपोजिट होगा या फिर विपरीत गुण होगा अशिष्ट और असत्य। उत्तरदायी, परिश्रमी, गैर जिम्मेदार और पर निर्भर यानी कि दूसरों पर निर्भर। साहसी, चिंता रहित, उत्साहहीन और सतर्क। तेज, शीघ्रता से कार्य करने वाला, सुस्त और ढिलमिल। अत्यधिक उत्तेजित होने वाला, चिड़चिड़ा, आसानी से उत्तेजित न होने वाला और सहनशील। मैत्रीपूर्ण, विश्वास करने वाला, संदेहशील और शत्रुतापूर्ण। इस प्रकार से जो है वुडवर्थ महोदय ने इन गुणों को लिखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।